दलित जो है स्वर्ण समाज का पिछड़ा अति पिछड़ा और मुसलमान समाज का शोषण करने का काम करते हैं। अगर दलितों को जो एक्ट मिला है दलित एक्ट, अगर इनको हटा लिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए दलित एक्ट को, तो फिर इनकी हिम्मत नहीं होगी खड़ा होने की। दोस्तों ये शब्द मेरे नहीं बल्कि जातिवादी मानसिकता से, कुंठित मानसिकता से ग्रसित जातिवादी लोगों का है, जो आए दिन अक्सर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोलकर वायरल होने की फिराक में रहते हैं। और आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है जिसका नाम जो है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी खुद को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का, महासभा का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है। और ये अभी हाल ही में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जो दलित समाज के लोग हैं वो जो है स्वर्ण समाज के लोगों का शोषण करते हैं, स्वर्ण समाज के लोगों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। और ये दलित समाज इसलिए उत्पीड़न करते हैं स्वर्ण समाज का, पिछड़ा अति पिछड़ा और मुसलमानों का, क्योंकि इनके पास जो है ब्रह्म शास्त्र है। और वो ब्रह्म शास्त्र जो है SC/ST एक्ट है, जिसको ये दलित एक्ट कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर दलित एक्ट खत्म कर दिया जाए तो फिर जो है ये खड़े होने की भी ताकत नहीं रखते हैं। और ये कहना है दोस्तों राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का। आज जरा सोचिए। और ये आगे भी ये कह रहे हैं, और ये सारा किसको दे रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद की तरफ। चंद्रशेखर आजाद वही भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर इन्होंने बयान दिया है। और चंद्रशेखर आजाद को धमकी भरे लहजे में इन्होंने कहा है कि आज ये सब कुछ अगर बोल रहे हैं तो संविधान के बदौलत ये सब कुछ बोल रहे हैं, तो ये जो है दलित एक्ट के अंतर्गत बोल रहे हैं। SC/ST एक्ट इनका ब्रह्मशास्त्र है। अगर इनको हटा लिया जाए तो एक शब्द नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि दलितों को मिलने वाले जो कानून है SC/ST एक्ट, इसी के दम पर उड़ने का काम कर रहे हैं। और ये राजेंद्र नाथ त्रिपाठी दोस्तों कह रहे हैं। आज पूरे प्रदेश और देश में दलित जो है सवर्णों का उत्पीड़न कर रहे हैं, पिछड़ों का उत्पीड़न कर रहे हैं और मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। दलित एक्ट जो है एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके बल पर ही आवाज निकल रही है। दलित एक्ट अब सरकार को खत्म कर देना चाहिए, इसलिए कि देश के सवर्णों का, पिछड़ों का और मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, जो बहुत बड़ा एक अशुभ का कारक बनेगा इस देश के लिए और खुल्लम खुल्ला इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर दलित एक्ट नहीं होता तो इनकी औकात नहीं है ये भाषा बोल दें और भाषा बोल करके सुरक्षित रह जाएंगे। अब जरा सोचिए कि राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को इस बात को कौन समझाए कि जिस बात का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि दलित समाज के लोग स्वर्ण समाज का उत्पीड़न कर रहे हैं। कितने % ऐसे मामले होंगे जहां पर आज दलित समाज के लोग स्वर्ण समाज के लोगों का उत्पीड़न किए हैं? आप गूगल पर जाइए, एक तरफ मारिए स्वर्ण और दूसरे तरफ मारिए दलित। स्वर्ण मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ण ने किसका हक खाया, स्वर्ण जो कितने दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार किया। लेकिन अगर आप सिर्फ दलित मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि दलित समाज के लोगों को मोछ रखने पर, गाड़ी पर बैठने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर दलित समाज के लोगों के साथ क्या से क्या हो जाता है। आज ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सोचिए कि किस तरीके से दलित समाज के लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को धमकाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो है सामने से खड़ा होने का औकात नहीं रखते हैं, वो जो है अनाप शनाप बयान हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए ये बात शुरू हुई थी, ये बात जो है राजेंद्र नाथ तिवारी ये बात बोल रहे हैं ग्वालियर के प्रकरण पर। और ये लगातार इनका कई ऐसा वीडियो दोस्तों इनके आईडी पर है जिसमें चंद्रशेखर के खिलाफ में बोलते हुए नजर आ रहा है। आप जरा सोचिए कि चंद्रशेखर के खिलाफ ये लोग क्यों हैं। आप जरा सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद से इनको दिक्कत क्यों है। बहुजन समाज में तो एक से एक बड़े नेता हैं, एक से एक बड़े धुरंधर व्यक्ति हैं, लेकिन क्या दिक्कत है कि चंद्रशेखर आजाद से नफरत कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में आए दिन अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों इसका जवाब है कि सामाजिक और राजनीतिक कदमें जो चंद्रशेखर आजाद का ग्राह पड़ रहा है। आज ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उनकी राजनीतिक उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो उनकी सक्रियता बढ़ी है, ये कहने वाली बात नहीं है। आज पूरा देश चंद्रशेखर आजाद का, जो SC/ST OBC और जो मुस्लिम समाज है, आज मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो और दलित समाज तो कहना ही नहीं है, आज चंद्रशेखर आजाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आज के दौर में इकलौते बहुजनों के नेता हैं जो
बीजेपी से आंखों में आंखें मिलाकर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो है रिक्स लेकर फ्रंट फुट पर खेलने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए ना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर इस देश की सभी पार्टियां जो है वोट मांगने का काम करती हैं, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपमान होता है, उनके तस्वीरों को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया जाता है, उनके खिलाफ में जो मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम किया जाता है, आज पूरा देश देख रहा है और पूरा देश ने देखने का काम किया था। लेकिन उस मसले को लेकर किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द भी खिलाफ में नहीं निकला था। एकमात्र चंद्रशेखर आजाद नेता हैं जिन्होंने ग्वालियर के प्रकरण पर मजबूती दिखाते हुए विरोधियों को चेतावनी देते हुए और सरकार को भी ये कहा था कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं, अगर इनके अंदर 72 घंटे के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मैं खुद जो है ग्वालियर पहुंचूंगा। ये बात चंद्रशेखर आजाद बोलने का काम किए थे। लेकिन आज चंद्रशेखर आज सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर जाने से पहले ही सरकार ने कहा कि आप हमको टाइम दीजिए, हम जो है जो भी अपराधी हैं उनको खोज रहे हैं। लेकिन आज जरा सोचिए कि इतने बड़ा रिस्क कौन उठा रहा है। आज के दौर में कोई बहुजन समाज का कोई दूसरा आपको नेता दिखेगा जो चंद्रशेखर आजाद की तरफ बाकी से लड़ता हो। आज चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों किस चीज की दिक्कत है? आज चंद्रशेखर आजाद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में बैठते हैं। आज उनके पास Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है और फाइनेंस कंडीशन की बात करें तो भी उनकी अच्छी खासी है। अगर चंद्रशेखर आजाद आज से भी बैठकर खाना शुरू कर दें और मौज मस्ती करें तभी जो चंद्रशेखर आजाद के पैसे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मंथली सांसदी का पैसा जो है अगर वो रिटायर भी हो जाएंगे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आज सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद इतना रिस्क किसके लिए उठा रहे हैं? ये रिस्क दलित के लिए उठा रहे हैं, ये रिस्क पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए उठा रहे हैं, ये रिस्क मुसलमानों के लिए उठा रहे हैं, ये रिस्क क्रिश्चियनों के लिए उठा रहा है, ये रिस्क सिखों के लिए भी उठा रहा है। और इसलिए उठा रहा है क्योंकि आपको पता है कि इस देश में जिस तरीके से जुल्म जाति अत्याचार का जो ग्राफ बढ़ा है, चंद्रशेखर आजाद की इस बात को पता है कि जिस तरीके से सारे नेता जो है सरेंडर कर दिए हैं, अगर सभी नेताओं की तरह हम भी सरेंडर करेंगे तो फिर इतिहास में कायरों में नाम दर्द होगा। और एक किसी शख्स ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो लोग नहीं बिकते हैं उनकी तस्वीरें बिकती है। और आज चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें महापुरुषों के मेलों में आपको दिख जाएगी, जहां पर आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, ज्योतिबा फुले के, सावित्रीबाई फुले की आपको तस्वीरें मिलेगी, बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीरें मिलेगी। वहां पर चंद्रशेखर आजाद की भी आपको तस्वीरें दुकान पर मिलेगी और लोग बड़े चाव से खरीदते भी हैं। लेकिन आज जरा सोचिए जिस तरीके से चंद्रशेखर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, आज चंद्रशेखर आजाद को भारी जो है रिस्क उठाना पड़ रहा है। लगातार चंद्रशेखर आजाद को जो है धमकियां मिल रही है। और जिस तरीके से जो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं जिनका नाम राजेंद्र नाथ त्रिपाठी है, जिस जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में इन्होंने जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सबसे बड़े अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले और उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने वाले चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में जो ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, जो ये चेतावनी भरे लहजों में कह रहे हैं, आप इसे तो समझ सकते हैं कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। और देखिए आज ये चंद्रशेखर का डर है, क्या चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि समाज के लोग बंद कमरे में चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक और सामाजिक में बढ़ते हुए कद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ रहा है, कैसे चंद्रशेखर आजाद जो है सड़कों पर उतरकर जुल्म जाति और अत्याचार के खिलाफ में लड़ रहा है। उनको डर इस बात का है और चिंता इस बात की है कि चंद्रशेखर आजाद सांसद में पहुंच गया है, चंद्रशेखर संसद में पहुंच गया है, सांसद बन गया है, फिर भी क्यों जो है वो संसद में ना होकर सड़क से लोग की जो है आवाज बनने का काम कर रहा है। और दिक्कत इसी बात को है, इसी को लेकर लगातार चंद्रशेखर आजाद का विरोध करने का काम ये जातिवादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। फिलहाल जो वीडियो वायरल हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।